ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि इस बार 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर दोनों दिन पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि पड़ रही है और दोपहर में 12 बजे के बाद एक छोटा सा उपाय आप सबको करना है, जिससे आप पे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। कभी भी पितृ आपके परेशान नहीं करेंगे और जो भी पितरों की वजह से आपके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। हम सबको पता है गुरु जी की कथा इस टाइम पे कोड़िया छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो उसी कथा में गुरु जी ने इस उपाय को बताया। मुझे लगा आप सबको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, देखो समझते हैं। बहुत इजी, बहुत ही छोटा सा उपाय है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूध, है ना। जब भी मैं दूध की बात करूं तो आपका कॉमन सेंस लगना चाहिए कि दूध हमें लेना होगा कच्चा दूध और लेना है गऊ माता का दूध। ठीक है, ले लिया दूध। अब इस दूध के साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र, है ना। एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा गऊ माता का यानी कि गाय का ही घी आपको लेना है ना। इन सभी चीज़ों को लेना और आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र की जो मध्य बिंदु होती है, मध्य बिंदु मतलब जो मध्य पत्ती होती है, इस मध्य पत्ती पर एक बूंद कच्चे दूध का गिराना। ठीक है, एक बूंद कच्चे दूध का गिराना और नीचे की जो दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, जो घी आपको नहीं दिखाया मैंने, उस घी की एक एक बिंदी यहाँ पर आपको लगा देनी है। जब लगाओगे तो बेलपत्र आपकी कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लगा दिया, बेलपत्र आपकी ऐसे सज गई। लगाने के बाद इसको लेकर के चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, बट कोशिश करेंगे इस उपाय को शिवरात्रि तिथि पर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। ठीक है, जाना। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। तो अगर हमने माता अशोक सुंदरी को खुश कर दिया तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में जो एक बेलपत्र है, दूध लगा हुआ और घी लगा हुआ, वो सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, रख देना। रखने के बाद फिर इस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उसी बेलपत्र को रखना, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, क्योंकि आपका फेस कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। इस उपाय को करिएगा। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि तिथि पर या फिर किसी विशेष तिथि पर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और इससे हमारे पितृ भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना। तो आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक, पहली बात समझ में आ गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की, जो कि कच्चे दूध से ही करने हैं। कैसे करना है देखो, स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रहा होगा कच्चा दूध। तो आपको फिर से बोलूँगा कि कौन सा दूध लेना है, गऊ माता का कच्चा दूध लेना है ना। ये भी आपको एक कटोरी दूध लेनी है। एक कटोरी दूध के साथ फिर आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एक बेलपत्र को जो आपने एक कटोरी दूध लिया है उसमें आप इसको डाल देना। क्या करोगे, उस एक बेलपत्र को इसमें डाल देना। डालने के बाद क्या करोगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जितने भी कमरे होंगे, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके, है ना, सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद आपके परिवार में जितने भी सदस्य वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में घर में मौजूद हों, उन सभी लोगों से एक बार उस कटोरी दूध पर जो बेलपत्र आपने डाला है एक बार टच करा देना, एक बार छुआ देना। ठीक है, छुआने के बाद लेके चले जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर अब समय की थोड़ी सी पाबंदी है। इस उपाय को शिवरात्रि तिथि पर दोपहर में 12 बजे, कौन से टाइम पे, ठीक दोपहर में 12 बजे महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन और पूरा का पूरा दूध, पूरी की पूरी बेलपत्र एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। कभी भी आपको माता लक्ष्मी की घर में कमी नहीं होगी। हमेशा धन संपदा बना रहेगा और पितृदोष तो आपको कभी भी लग ही नहीं सकता, है ना। तो करके देखिएगा, आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आपका पूरा परिवार भी बहुत खुश रहेगा, है ना।
तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब मैं आपको ये उपाय तब बताऊंगा जब आप कर देंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लो मैसेज भी आ रहा है गूगल पे की तरफ से कि 501 रुपये का शगुन दे दीजिए हमें, है ना। चलो, तो यहाँ पर आपको फिर से दिख रहा होगा दूध, तो फिर आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध, और फिर से हमें एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। इस उपाय को करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, अलग है, समझेंगे इस उपाय को। जो आपने कच्चा दूध लिया है, इस कच्चे दूध में उस एक बेलपत्र को फिर से डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे, फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब इस उपाय को आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ा सा नियम समझेंगे इस उपाय का। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक कटोरी दूध आपके पास में है जिसमें एक बेलपत्र आपने डाल रखी है, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके उस कटोरी में से निकाल लेना है ना। निकालने के बाद उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है ना, और दाहिने हाथ में अपने एक कटोरी दूध पकड़ना। दूध की धार डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, उस धार को, जो दूध की धार होगी वो उसी बेलपत्र के ऊपर गिराना, और उस बेलपत्र से होता हुआ दूध शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए। जैसे जो आपने लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में अपने बेलपत्र को पकड़ रहा है, उसी बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराएंगे, तो उस बेलपत्र से होता हुआ दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए, और उसके बाद जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। और ये जो स्थान होता है हमारे पितरों का होता है, और इस जगह पे गिरेगा तो उससे हमारे पितर भी बहुत खुश होते हैं, और हमारी जितनी मनोकामनाएं होती हैं वो तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ हमें भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो आप सभी को इस चीज़ों का ध्यान देना है कि डायरेक्ट दूध इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। आपको उस बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराना होगा, जिससे वो दूध की जो धार होगी बेलपत्र से होती हुई महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, है ना। तो समझाने में, समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, शायद आप लोग को इसका अंदाज़ा नहीं है, बट कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे मैं क्या होगा, जब मैं मोटिवेट होऊंगा ना, तो मुझे और अच्छा लगेगा वीडियो को आप सभी के लिए बहुत अच्छा बनाने की ना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र ID है द नेचुरल प्लैनेट 108, है ना। तो वहाँ पर आप हमसे बातें बहुत सारी कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब हम लोग इस वीडियो के अपने आखिरी और चौथे उपाय की बात करते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय खासकर उनके लिए है जो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उनका काम नहीं होता, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो या फिर कितना भी बड़ा काम हो। तो आपको क्या करना है, फिर से लेनी होगी एक कटोरी दूध, है ना। अब जब मैं एक कटोरी बोला करूँगा तो आप चाहें तो पूरा का पूरा प्योर दूध ले सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी मिला सकते हैं, ठीक है। दूध लेना, और इस दूध के साथ हमें लेनी होंगी 5 खड़ी काली मिर्च। क्या लोगे, 5 खड़ी काली मिर्च लेना। इस काली मिर्च को इसी, पीसना नहीं है काली मिर्च को, इस काली मिर्च को इसी दूध के अंदर डाल देना, है ना। अगर आपको काला तिल भी मिल जाता है तो एक चुटकी काला तिल भी इसी दूध के अंदर डालना। और आप क्या करेंगे, पूरे घर में एक बार घूम लेंगे, उस दूध को लेकर के पूरे घर में घूम लेंगे, जिससे जो दोष की समस्याएं हों वो उस कटोरी के अंदर समाहित हो जाए, है ना। घूम लिया। घूमने के बाद सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पीपल पेड़ के नीचे जाना, और पीपल पेड़ के नीचे पहुंच करके फेस रखना अपना कौन सी दिशा में, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए पीपल पेड़ के नीचे पूरा का पूरा दूध समर्पित कर देना। इससे जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं हमारे घर में या फिर हमारे पूरे परिवार में, वो सारी समस्याएं खत्म होती हैं। नेगेटिव एनर्जी जो भी घर में प्रवेश कर चुकती है या फिर चुकने वाली होती है, तो वो भी हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करती, ठीक है ना। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को, काफ़ी उपाय बताए हैं। कोई भी उपाय जो आपको सबसे अच्छा, सबसे इजी, सबसे आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, कौन सी कमियां थी ये भी बताइएगा। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।